Hello children, a very good morning to everybody. I hope जो लेटर्स मैंने आपको कर्सिव राइटिंग के अपर और लोअर केस में अपनी लास्ट क्लास में सिखाए थे, आप लोग उसको घर पर प्रैक्टिस कर रहे हैं और आप लोगों ने अपने बुक्स के पेजेस भी अकॉर्डिंग टू दैट लेटर्स फिल कर लिए होंगे। तो चलिए अब हम आगे के लेटर्स सीखते हैं। हमारा आज का पहला लेटर है जी। तो जी को हम अपर और लोअर दोनों केसेस में सीखेंगे, अपर केस और लोअर केस। तो अपर केस के जी को बनाने के लिए थर्ड लाइन से फर्स्ट लाइन तक हमको एक हल्की सी कर्व में लाइन लेकर जानी है, ऐसे करके ऐसे। उसके बाद हमको बनाना है सी। बन गया। अब इसी सी को आगे कंटिन्यू करते हुए सेकंड लाइन तक मिला दीजिए। हो गया। चलिए अब सेकंड लाइन से जो हमने सी को मिलाया है उसको हमको नीचे लेके आना है थर्ड फोर्थ लाइन तक और फिर एक कर्व में उसको ऊपर सेकंड लाइन तक फिर से मिलाना है। चलिए एक बार फिर से देखते हैं हमें क्या करना है। थर्ड लाइन से फर्स्ट लाइन तक एक हल्का सा कर्व बनाना है, उसके बाद बनाना है सी और फिर इस सी को ऊपर कंटिन्यू करते हुए सेकंड लाइन तक मिलाना है। उसके बाद नीचे लाकर फोर्थ लाइन में मिला टच कराना है और फिर एक हल्का सा कर्व देके उसको दोबारा सेकेंड लाइन तक लेकर जाना है। एक बार फिर से देखते हैं। थर्ड लाइन से फर्स्ट लाइन तक, उसके बाद एक सी, इस सी को सेकेंड लाइन तक लेकर जाना है, फिर फोर्थ लाइन तक और कर्व देते हुए दोबारा सेकेंड लाइन तक। अब एक बार स्पीडली देखते हैं इसको, ऐसे। ये हो गया अपर केस का जी। अब देखते हैं लोअर केस का जी। लोअर केस के जी को बनाने के लिए हमें पहले लोअर केस का सी बनाना पड़ेगा, जो कि आई होप आप लोगों को आता है। ये बन गया लोअर केस का सी। अब इस सी को हमें सेकंड लाइन तक कंप्लीट करना है, तो ये हो गया ओ टाइप का। अब यहाँ से हमको नीचे फोर्थ लाइन तक एक लाइन लानी है और उसको कर्व करते हुए निकाल देना है। फिर से देखते हैं। पहले हमको बनाना है सी, सी को ऊपर मिलाकर नीचे फोर्थ लाइन तक और ये कर्व। एक बार और, पहले सी, ये बन गया सी, फिर ऊपर सेकेंड लाइन तक टच करना है, उसके बाद नीचे फोर्थ लाइन तक लाते हुए इसको दोबारा मिलाना है। एक बार और देखते हैं। सी बनाकर ऊपर मिलाया, फिर नीचे लाकर इसको कर्व दे दिया। ये हो गया जी, अपर केस और लोअर केस दोनों में। हम देखते हैं एच। एच बनाने के लिए आपको सेकेंड लाइन से फर्स्ट लाइन तक एक हल्की सी स्लैंट लाइन देनी है, मतलब टेढ़ी लाइन। उसके बाद नीचे लाकर थर्ड लाइन तक अंदर की बाहर की ओर एक कर्व देना है। पहले एक स्लैंट लाइन और फिर नीचे लाकर थर्ड लाइन से बाहर की ओर एक कर्व और फिर अलग से हमको एच के लिए एक लाइन खींचनी है और इसी लाइन से वापस ऊपर जाते हुए एक सेमी सर्कल बनाकर इसे बाहर निकालना है। एक बार फिर से देखते हैं। सेकेंड लाइन से फर्स्ट लाइन तक एक स्लैंट लाइन, थोड़ी सी छोटी सी, उसके बाद थर्ड लाइन तक लाते हुए इसे बाहर निकालना है और फिर एक और लाइन खींचकर इसी को ऊपर ले जाकर सेकेंड लाइन से मिलाते हुए एक सर्कल बनाकर इसको बाहर लाना है। फिर से देखते हैं। सेकेंड से फर्स्ट लाइन, फर्स्ट से थर्ड लाइन और बाहर की ओर कर्व, उसके बाद एक और लाइन और फिर सेकेंड लाइन से टच करते हुए सर्कल और ये बाहर। एक बार स्पीड में देखते हैं। ये बन गया हमारा एच, अपर केस का एच। और लोअर केस का एच बनाने के लिए हमें थर्ड लाइन से फर्स्ट लाइन तक एक हल्की सी कर्व लाइन बनानी है, फिर उसको नीचे थर्ड लाइन तक स्ट्रेट लाइन लानी है घुमाकर और फिर हमें सिंपल एच बनाकर इसको बाहर की ओर कर्व देना है। फिर से देखें। थर्ड लाइन से फर्स्ट लाइन तक एक कर्व लाइन, हल्का सा कर्व होना चाहिए, उसके बाद स्ट्रेट लाइन नीचे की ओर, फिर अपना सिंपल एच बना के इसको बाहर की ओर कर्व देना है। एक बार और देखते हैं, ध्यान से सुनिएगा। थर्ड लाइन से फर्स्ट लाइन तक एक हल्की सी कर्व्ड लाइन, फिर एक स्ट्रेट लाइन और एच बनाकर इसे बाहर की ओर कर्व देना है। ऐसे हमने बनाया, ये बन गया हमारा लोअर केस का एच। तो इसको आप तो बच्चे घर पर प्रैक्टिस करिएगा। अब हम देखते हैं आई। आई बनाने के लिए आपको क्या करना है। सेकेंड लाइन से एक आधा सर्कल बनाकर फर्स्ट लाइन में जोड़ना है, ऐसे। उसके बाद जहां पर आपने छोड़ा वहीं से थर्ड लाइन तक नीचे लाकर बाहर की ओर कर्व दे देना है। ये आपको
एक तरीके का 9 लग रहा होगा। फिर से देखते हैं, सेकंड लाइन से एक आधा सर्कल फर्स्ट लाइन तक, फिर हमें थर्ड लाइन तक लाइन लाकर उसी को आगे बाहर की ओर कर्व देना है, यानी कि मोड़ देना है। एक बार फिर से समझते हैं, ध्यान से सुनिएगा और अपनी बुक पर करते जाइए। सेकंड लाइन से आधा सर्कल फर्स्ट लाइन की ओर, फिर नीचे की ओर थर्ड लाइन तक और उसी लाइन को बिना रोके बाहर की ओर घुमा देना है। एक बार और देखते हैं, ये बन गया हमारा अपर केस का आई। अब हम देखते हैं लोअर केस का आई। लोअर केस मतलब स्मॉल लेटर आई। इसके लिए हमें थर्ड लाइन से सेकंड लाइन तक एक कर्व लाइन लेके जानी है और फिर उसी को नीचे लाते हुए बाहर की ओर कर्व देना है और ऊपर एक डॉट लगाना है। फिर से देखते हैं, थर्ड लाइन से सेकंड लाइन तक एक कर्व्ड लाइन और फिर उसी को नीचे लाते हुए बाहर की ओर एक कर्व। थर्ड लाइन टू सेकंड लाइन अ स्लाइट कर्व, हल्का सा कर्व्ड लाइन और फिर नीचे लाते हुए बाहर की ओर एक कर्व। एक बार और देखते हैं, ये बन गया हमारा लोअर केस का आई। अब हम देखते हैं कर्सिव में जे। दोनों ही केसेस में अपर केस और लोअर केस, ये हमारा कुछ कुछ आई की तरह होता है। आई में जैसे हम आधा सर्कल बनाते हैं, इसमें भी हमको आधा सर्कल बनाना है लेकिन आई से थोड़ा बड़ा। तो सेकंड लाइन से फर्स्ट लाइन को जोड़ते हुए आधा सर्कल, फिर उसको नीचे कर्व करते हुए फोर्थ लाइन तक लेके आएंगे और फिर उसे बाहर की ओर कर्व कर देंगे। एक बार फिर से देखते हैं, सेकंड लाइन से फर्स्ट लाइन तक आधा सर्कल बनाना है थोड़ा बड़ा, उसके बाद नीचे फोर्थ लाइन तक हल्की सी कर्व्ड लाइन और फिर उसे घुमाते हुए बाहर की ओर इसकी टेल निकाल देनी है। एक बार और देखते हैं, सेकंड लाइन से फर्स्ट लाइन तक आधा सर्कल, फिर उसे नीचे फोर्थ लाइन तक लाना है और घुमाकर इसको बाहर की ओर टेल निकालनी है। ये हो गया हमारा कैपिटल जे। जे फॉर जेलीफिश। अब हम देखते हैं स्मॉल जे। स्मॉल जे भी सिंपल है जैसा कि हम बनाते हैं। स्मॉल जे में हमको क्या करना है, जैसे हम आई बनाते हैं स्मॉल आई, वैसे ही हमको थर्ड लाइन से फर्स्ट लाइन तक एक लाइन ले जानी है और फिर उसको स्ट्रेट फोर्थ लाइन तक लेके आना है और इसकी भी टेल निकालनी है जैसे हमने कैपिटल जे में निकाली थी। एक बार और देखते हैं, थर्ड लाइन से सेकंड लाइन तक ले जाएंगे, उसके बाद नीचे लाएंगे और फिर उसकी टेल निकाल देंगे। वंस अगेन, थर्ड लाइन से सेकंड लाइन तक, फिर फोर्थ लाइन तक और उसकी टेल निकालनी है। डॉट लगाना मत भूलिएगा, यहाँ तो यहाँ इस पे डॉट लगी हुई है लेकिन आप लोग डॉट लगाना मत भूलिएगा। एक लास्ट टाइम देखते हैं, थर्ड लाइन से सेकंड लाइन तक, उसके बाद नीचे फोर्थ लाइन तक और इसकी टेल निकालते हुए घुमाना है। ये हो गया हमारा जे कर्सिव राइटिंग में। देखते हैं आज का लास्ट लेटर, लेटर के। लेटर के भी बहुत सिंपल है। इसमें हमको क्या करना है, जैसे हमने एच का बनाया था एक लाइन, वैसे ही हमको इसकी भी एक लाइन बनानी है। सेकंड लाइन से फर्स्ट लाइन तक स्लैंट लाइन, उसके बाद नीचे थर्ड लाइन तक एक लाइन और बाहर की ओर कर्व। ये तो आप लोगों को आ ही गया। अब क्या करना है, फर्स्ट लाइन से सेकंड लाइन तक ज्वाइन करना है जैसे कि हम के में करते हैं और उसके बाद हल्का सा कर्व देते हुए इसको बाहर निकालना है। एक बार और देखते हैं, सेकंड लाइन से फर्स्ट लाइन तक हल्की सी स्लैंट लाइन और फिर थर्ड लाइन से बाहर निकालते हुए इसको कर्व देना है और फर्स्ट लाइन से सेकंड लाइन तक और फिर हल्का सा कर्व देते हुए इसकी टेल निकालनी है। एक बार और देखते हैं, ये के की पीछे की लाइन, ये अपर लाइन और ये के की लोअर लाइन। सेकंड लाइन से फर्स्ट लाइन, फिर थर्ड लाइन में कर्व, फर्स्ट से सेकंड लाइन और ये कर्व। ये हो गया अपर केस का के मतलब कैपिटल के। अब हम देखते हैं स्मॉल के। स्मॉल के में एच की तरह ही हमको स्मॉल एच की तरह ऊपर एक कर्व लाइन ले जाके नीचे स्ट्रेट लाइन लानी है और यहाँ पर एक छोटा सा आर बनाना है। फिर से देखते हैं, जैसे हमने एच में बनाया था, ऊपर पहले कर्व लाइन, फिर नीचे स्ट्रेट लाइन और छोटा सा आर, ऊपर कर्व लाइन, नीचे स्ट्रेट लाइन और ये छोटा सा आर। फिर से देखते हैं, लास्ट टाइम थर्ड लाइन से स्ट्रेट लाइन कर्व लाइन ऊपर ले जानी है, थर्ड लाइन से कर्व लाइन, फिर नीचे लानी है स्ट्रेट लाइन और यहाँ पर बनाना है एक छोटा सा आर। ये सारे लेटर्स अकॉर्डिंग टू पेजेस आपको अपनी बुक में फिल करने हैं और इसकी प्रैक्टिस अपने घर पर एक रफ नोटबुक में करते रहिएगा। गुड बाय।